गुना जिले के वन महकमे में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी हथियार ली। साल 2019 से लेकर तक इस नियुक्ति के संबंध में कई जांचें हो चुकी हैं और रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें बार बार यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली बोर्ड की जिस अंक की सूची को नौकरी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है वह फर्जी है। दिल्ली शिक्षा बोर्ड भी अपनी रिपोर्ट में पुष्टि कर चुका है कि वन रक्षक कृष्णा सहरिया की मार्कशीट उन्होंने जारी नहीं की है। उप वन मंडल अधिकारी भी अपनी जांच में दस्तावेजों के सही न होने की बात स्वीकार चुके हैं, लेकिन अब तक वन रक्षक के खिलाफ विभाग ने कार्यवाही नहीं की है। वर्तमान में बीनागंज एसडीओ इस मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कार्यवाही में इतना समय क्यों लग रहा है। जानकारी के मुताबिक गुना के समाज सेवी सूर्य प्रकाश यादव को साल 2019 में जानकारी मिली कि गुना जिले के वन महकमे में नियुक्त कृष्णा सहरिया की 10वीं कक्षा की अंक सूची फर्जी है। उन्होंने जागरूकता का परिचय देते हुए 7 अगस्त 2019 को विभागीय प्रमुख यानी गुना वन संरक्षक से शिकायत की। जब श्री यादव को आशंका हुई कि विभाग के द्वारा मामले को दबाया जा रहा है, तो उन्होंने 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, पुलिस अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद से निरंतर शिकायतों का सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन कार्यवाही अब तक नहीं हो सकी है। स्थानीय स्तर पर जांच करने वाले उपमंडल अधिकारी गुना ने 31 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट विभाग को सौंपी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि कृष्णा सहरिया के दस्तावेज सही नहीं है। 4 मार्च 2021 दिल्ली शिक्षा विभाग बोर्ड भी अपनी रिपोर्ट भेज चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि कृष्णा सहरिया की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनके द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। वहीं समाज सेवी सूर्य प्रकाश यादव और राकेश कुशवाहा ने वनमंडल अधिकारी कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कृष्णा सहरिया के दस्तावेज मांगे थे, लेकिन प्रथम और द्वितीय अपील में दस्तावेज नहीं दिए गए। वहीं शिकायतकर्ता सूर्य प्रकाश यादव का आरोप है कि उन्हें फर्जीवाड़े का प्रकरण उजागर करने की वजह से कई बार धमकियां मिली हैं। इतना ही नहीं, यादव को विधिक सलाह देने वाले अधिवक्ता जगवीर जरसोनिया को छेड़छाड़ के मामलों में फंसाने का प्रयास भी किया जा चुका है। गुना मंडल अधिकारी मयंक चांदीवाल ने माना कि दिल्ली बोर्ड ने कृष्णा सहरिया की मार्कशीट सत्यापित नहीं की है। इसके बाद उन्होंने विभागीय जांच स्थगित कर दी। अब बीनागंज एसडीओ जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में समय लगने की बात चांदीवाल के द्वारा कही गई है। लिए गए तो इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी? इसमें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए हमने दिल्ली में एक बोर्ड को लिखा था और वहाँ से हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने एक विभागीय जाँच संस्थित की है। प्राथमिक तौर पर उन्होंने इसको वेरीफाई नहीं किया है मार्कशीट को, जिस आधार पर हमने विभागीय जाँच एसडीओ बीनागंज को दी है। तो सर दिल्ली बोर्ड ने भी फर्जी पाली गई थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर? कार्रवाई ऐसा है कि इसमें कार्रवाई करने के लिए विभागीय जांच संस्थित करना आवश्यक है। जो कर्मचारी है उसको सुनने का मौका देना आवश्यक है शासन के नियमों के अनुसार, वही उसको दिया जा रहा है। वो अगर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके विरुद्ध उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर सूत्रों से समय से जानकारी मिली थी कि इस मामले में विभाग उदासीन है, बहुत ढीला रवैया है। अब आप काफ़ी टाइम हो गया इस मामले को लेकर। काफ़ी टाइम नहीं, हमारे यहाँ जनवरी में इसकी विभागीय जांच स्थापित हुई है। हम दिल्ली बोर्ड हमारे कंट्रोल में नहीं, उन्होंने जब हमको सूचना दी है उस आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती थी। हमने यहाँ से लगातार रूप से पत्राचार करते रहे, जब हमारे पास वहाँ से रिस्पॉन्स आया उसके आधार पर कार्रवाई की। क्योंकि मामला बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से मामला उस हिसाब से कार्रवाई हो नहीं रही। जैसा भी ये कार्रवाई चल रही है यही बोल सकता हूँ। ये सुनवाई कब तक हो जाएगी साहब? ये एसडीओ बीनागंज के पास है, 28 जनवरी से संस्थित है, 2-2.25 महीना हुआ है। अब उनके पास जो भी है हम उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं इस बारे में। मतलब इसकी कोई समय सीमा नहीं है? समय सीमा ऐसे निर्धारित नहीं है, पर 5 से 6 महीने लगते हैं विभागीय जाँच को। नाम है आपका? सूर्य प्रकाश सिंह यादव जी बताइए। क्या 2019 में कृष्णा सहरिया नाम की एक वन रक्षक के पद पर पदस्थ थी। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यह फर्जी अंक सूची से नौकरी कर रही है, तो मैंने इस संबंध में वन विभाग को लिखित में आवेदन दिया जांच के लिए। पहले वन विभाग ने टालमटोली की, जांच नहीं की। फिर मेरे द्वारा सभी शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया गया कि यह वन रक्षक की नौकरी पदस्थ है और फर्जी 10वीं की फर्जी अंक सूची से नौकरी कर रही है। और काफ़ी साल हो गए, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो शुरू में तो जांच आवेदन को टाल मटोल करी गई थी, लेकिन फिर मेरे द्वारा
बार बार आवेदन देने के बाद जी। वरिष्ठ स्तर से जांच भी हुई और जांच में ये सिद्ध भी हो चुका कि वो मार्कशीट फर्जी निकली, फर्जी है। जिस दिल्ली बोर्ड से वो अंकसूची प्राप्त की गई थी, उस दिल्ली बोर्ड ने साफ लिख के दे दिया है कि ये हमारे यहाँ से नहीं है, ये फर्जी तरीके से बनाई गई अंकसूची है। अब गुना के जो अधिकारी हैं वन विभाग के डीओ को, उनको जो कार्रवाई करना थी वो उनने करी नहीं है और जो जांच का मामला है वो दबा के वो बैठे हैं। जबकि दोषी पाया गया फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई दोषी नहीं पाया गया है, फर्जी अंकसूची निकली है, जांच हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब जो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं की। हाँ। उनका संरक्षक उसे प्राप्त है, क्योंकि अब जब फर्जी अंकसूची के मामले में कई अधिकारी भी लपेटे में आएंगे तो अब इस मामले को दबाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि यह क्लियर हो चुका है कि मार्कशीट फर्जी थी, फर्जी अंकसूची और दस्तावेज के आधार पर वन विभाग में वन कर्मी की नौकरी फर्जी तरीके से की जा रही थी। मामला उजागर हो चुका है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, क्या मामले को दबाया जा रहा है।